हाँ, अब आ रही है। हेलो। चल है गुड है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। कैसा जा रहा है आपका रमजान? अभी तो शुरू हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। 2 रोजे ठीक ठाक आराम से गुजर गए हैं। ऑल गुड। हाँ, पता नहीं चला, टाइम एकदम से जा रहा है। बट या सो लेट्स स्टार्ट। करने शुरू। थैंक यू बाय द वे ऑन अ नो स्मॉल प्रॉब्लम, प्लेजर। या so starting from the beginning, you began your journey when you were 13. आपकी फैमिली में सारे टेनिस खेलते थे, प्लस you started your first match as टूर्नामेंट जो आपने खेला था वो सीरिया में खेला था, उसकी आपके पास कोई मेमोरी you want to share that? इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो पहला खेला था मैं, या वो या वो सीरिया में था। हमारे यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट था अंडर 16 में, नेशनल ग्रास कोर्ट। और वो था कि जो भी लड़के और 2 लड़कियां जो फाइनल्स में पहुंचेंगे, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है उनको सीरिया भेजेगी अंडर 18 टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। तो लकीली आई मेड द फाइनल्स, आई लॉस्ट द फाइनल्स दो, लेकिन आई क्वालिफाइड टू गो फॉर फर्स्ट ट्रिप। मुझे उस वक्त इंटरनेशनल टेनिस का पता भी नहीं था, कोई इंटरनेशनल रैंकिंग होती भी है। नोबडी वाज हियर टू गाइड मी और माय पेरेंट्स और माय फैमिली। तो बस टूर्नामेंट खेलने गए, आई मेड सेमीफाइनल्स पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तो माय रैंकिंग वाज लाइक 1500 और समथिंग वर्ल्ड में हो गई। उसके बाद आई थिंक अखबार में छोटी सी पट्टी चली थी, पट्टी आई थी कहीं के पाकिस्तान के सामूला की रैंकिंग जो दुनिया में 15 कुछ हो गई है। तो उस पे अब्बू को हुआ कि अच्छा एक टूर्नामेंट में इतना हो गया है। तो देन ही ट्राई टू ईमेल तो नहीं चलते थे, लेटर्स लिखे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को, उनके प्रोग्राम्स के बारे में, उनके स्केड्यूल के बारे में। बिकॉज पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के पास उस वक्त इतनी नहीं थी सोर्सेज, ना उन्होंने हेल्प की उस वक्त। इंडियन टेनिस फेडरेशन ने सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, मैगजीन भेजे, पेपर वर्क भेजा। और इन मैगजीन्स में एक जगह पे थोड़ा सा सेगमेंट था ऑफ इंटरनेशनल टेनिस टीम जो होती है, जिसको आईटीएफ जो है स्पॉन्सर करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, प्लेयर्स को। एंड अब्बू ने उसके लिए अप्लाई किया मेरा, कि मेरा बेटा है 16 years old, पाकिस्तान का है, एंड इज पाकिस्तान नंबर 2 राइट नाउ, इफ आईटीएफ कैन हेल्प देम और कैन हेल्प मी इन एनी वे पॉसिबल। तो मेरे से वो आईटीएफ को प्रॉब्ली वो द शॉक फॉर देम कि somebody from Pakistan is asking। तो I got in the team 97 के अंदर, and that was a turning point. That was a turning point in my career. I traveled with the 10 players and 10 girls from all over the world under 3 coaches. Got to experience a lot, got to travel a lot, got to play a lot of international tournaments, and was a huge learning curve for me. International tennis के बारे में रैंकिंग मेरी फिर 1500 से I became 200, 150, 80 हो गया एक साल में। And then ITF sponsored me again for another year, and then I ended up finishing world number 7 and Asia number 1. So that's how the whole journey began. So Syria in your case was a turning point, not like Big time. अगर शायद सीरिया का ना हुआ था टूर्नामेंट, तो probably yeah maybe I would not have pursued tennis as a career. International tennis का पता भी नहीं लगता मुझे। So I think Syria, the way media projects Syria is not the way that is. It's more than what media is projecting. Obviously, other than the political connections, but Syria भी काफी खराब थे। When I went there, I saw bullet holes everywhere, hotels के अंदर, buildings के अंदर। वो Syrian war और Lebanese war हो चुकी हुई थी, and it went to a really tough time. अब probably और tough times हो गए हैं वहाँ पर। हालात लेकिन ठीक हो गए थे। War was ended up by that time. Tournaments तो हो रहे थे छोटे लेवल के ऊपर, लेकिन obviously I have huge memories and very fond memories about Syria. I went there twice, and it has a huge, obviously, role in me becoming a professional tennis player. So that's आपके पेरेंट्स बहुत encouraging थे, maybe that's also one stepping point to that. नहीं, मेरे ख्याल से 100%। मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में बिकॉज हमारे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट इतनी हेल्प नहीं करती, हमारी इतनी अकेडमीज नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है लोगों के पास, स्ट्रक्चर भी नहीं है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स के अंदर, इवन एजुकेशन के अंदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपने डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, और कोई भी बिजनेस स्टडी भी करनी है, आई थिंक विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट, पेरेंट्स हेल्प के बगैर आप नहीं कर सकते। तो मेरे लिए वो स्पोर्ट्स में था। जिस तरह मेरे भाइयों को और मेरी बहन को कॉलेज भेज रहे थे या एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, एंड दे वर फोकस ऑन दैट पार्ट, मेरे लिए वो टेनिस में और मेरे करियर में ज्यादा फोकस इस तरह। एंड आई गेस सब वालदैन की होती है टू हेल्प देयर किड्स आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं। एंड आई एम सुपर थैंकफुल एंड फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी
कि my parents believed in me and my capabilities. I had faith in my talent as well, and they helped me pursue this career. Yeah, most of us started watching tennis. I started watching tennis because of you. Okay, 2006-7 में he did this Asamullah Qureshi who was playing tennis in Mall Town, and then I got my first racket. तो वहाँ से I started going into your journey. और फिर आपका 2010 में a decade ago you were in the finals of US Open and you gave that inspirational speech. And now a decade later we are in this coronavirus situation. So that's life, see. Life is full of surprises. Lot of times, we have to experience things we never thought of. US Open 2010 भी was an unbelievable experience. I was not expecting it at all. कितनी जल्दी होगा और ऐसे होगा. I just started playing doubles a year back with Rohan Bopana, and I never expected also कि घर पे जब वापस आऊँगा I'll get so much recognition also. Because Wimbledon भी qualify किया, nobody really cared कि पाकिस्तानी ने किसी ने Wimbledon qualify किया है. I ended up beating Roger Federer in 2009 also. लेकिन जब घर वापस आया, people didn't really care कि Roger Federer को भी हरा दिया किसी पाकिस्तानी ने. तो I felt the same probably US Open के बाद भी यही हाल होगा. लेकिन जब वापस आया and the shock I had and the surprise I had, जिस तरह लोगों ने प्यार दिया और respect दी, I was not expecting that at all. And ये जी life can be hard at times. आप चीजें जो expect नहीं कर रहे होते वो आपके साथ हो जाती हैं, and you have to experience some new things as well. अब ये कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है, obviously हम अपनी अगली नस्लों को और ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी ग्रैंड चिल्ड्रन को बता सकते होंगे probably, जिस तरह लोग probably स्पेनिश फ्लू के बारे में बताते हैं कि they experienced it. So we can talk about this now. And sadly, yeah, the whole humanity is suffering from it. And I just hope कि अल्लाह जल्द से जल्द हमें इस वबा से निकाल ले, and hopefully जो सारी humanity है will come out as a much strong humanity or much thankful and thoughtful भी and more patient भी, and above all more grateful as well. तो देखें इंशाल्लाह क्या होता है. हाँ जी, बिकॉज आई थिंक हम लोग बहुत रोबोटिकली इन ट्यून थे रूटीन के कि यार अब कौन से इवेंट्स है, अब क्या करना है. सो मे बी दिस पॉज इज गिविंग अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर सोसाइटी एंड where we were going as a person. And obviously हम यही बिलीव करते हैं check and balance. अल्लाह जो है check and balance करता है, and मेरे ख्याल से as a Muslim we have to believe that check and balance कर अल्लाह फिर से he's making sure we are grounded. He's making sure कि हम जो है ना self realization करें और अपने basically अपने आप को self study करना बहुत जरूरी है इस टाइम में. I think you have to put a lot of perspective about yourself. And जो ज़्यादा चीजें important हैं, which is I feel like family and health are the two most important things जिनको हम भूल जाते हैं, especially in the past 10 years जब life is so fast, social media ये वो, लोग कदर करना छोड़ देते हैं अपनी लाइफ के बारे में और अपने घर वालों के बारे में भी, दूसरों के बारे में भी. तो I think इस थोड़ा सा है ये टाइम जो है to in a way अपने आप को देखने के लिए, अपनी लाइफ में जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए. एंड आई एम रियली होपिंग कि इंशाल्लाह जब हम निकल जाएंगे इस कोरोना वायरस से, पेंडेमिक से, so everyone is going to come out as a much better human being and a much stronger human being as well. One of my friend is asking, Amber from London, what are the initiatives that you are taking for the tennis in future? आपने टेनिस एकेडमी खोलने का भी सोचा हुआ था? हाँ जी, सोचा था. ऑब्वियसली इतनी बड़ा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर बड़ा टफ है. यू नीड टू हैव अ बिग लैंड एज वेल. और अनफॉर्चुनेटली जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, 2 दफा मैंने बात की थी पंजाब गवर्नमेंट से, एंड बोथ टाइम्स अनफॉर्चुनेटली I had a very negative response from them. अब we have a new government now. Prime Minister साहब used to be a sportsman himself. लेकिन अभी इनको और बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है. पेंडेमिक से पहले गुजरना है और भी दूसरे हालात हैं मुल्क के. तो I'm hoping inshallah पहले वहां से निकल जाए. Then I'm going to inshallah discuss with him also. I really have plans. I would like to meet Punjab government once again. I would ask them if they can allot me some kind of land so I can start working on building a world-class tennis academy, which I feel like in a way is my obligation as well, to give something back to my country and to Pakistanis as well. And जो कुछ मैंने सीखा है पूरे अपने करियर में, वो अपने जूनियर्स को, यंगस्टर्स को, लड़के लड़कियों को मैं सिखा सकूं. And just like cricket, we can produce inshallah a lot of international tennis players as well. तो definitely अल्लाह जिंदगी से दे तो पूरा मेरा इंशाल्लाह गोल है, तो अल्लाह करे वो I'll be able to achieve that one day. You turned 40, so how are you feeling being 40?
after 10 years? I'm feeling exactly like I felt when I was 30. So, Really, there's no change from me, 20 to 40. नहीं, for me age is a number जी. Obviously I've learned a lot in the last 10 years. Personal experiences रहे हैं, professional भी रहे हैं. You grow more, you get to learn about yourself more, you get to learn a lot about life as well with your experiences. अच्छे experiences भी होते हैं, बुरे experiences भी होते हैं. So I would say I'm a much better person now. I'm a much more mature person now. I'm a little bit more serious about life as well. पहले probably इतना ज़्यादा नहीं था. I'm more ambitious again. I'm more motivated. I'm more inspired to do a lot of new things and better things in tennis भी, और अपनी personal life में भी, professional life में भी. लेकिन for me, as long as you're young at heart, that's the most important thing. Age फिर number ही होता है. A person who says I can and a person who says I can't, both are right in their own way. अब वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा बंदा बनना है. ना करने वाला बनना है या हाँ करने वाला बनना है. तो जो बिलीव करता है कि मैं नहीं कर सकता, वही है. जो बिलीव करता है मैं नहीं कर सकूंगा, वो नहीं कर सकेगा, चाहे जो मर्जी कर लें आप. और जो बंदा कहता है या जो मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो कर भी सकता है. जो मर्जी कर लें आप उसके बारे में. हाँ, तो बंजी जंपिंग 2-3 महीने पहले बंजी जंपिंग भी आपने की थी. हाँ, वो I like to get some kind of adrenaline rush. आते हैं मुझे, आउटडोर पर्सन हूँ मैं, एंजॉय डूइंग दीज एक्टिविटीज. लास्ट ईयर हाँ बंजी जंपिंग की, उससे पिछले साल आई डिड स्काई डाइविंग. या दुबई में की थी ईयर बिफोर दैट. तो वो चीजें करते रहना चाहिए थोड़ा सा लाइफ में, टू कीप टेलिंग योरसेल्फ यू स्टिल यंग एट हार्ट. तो आई एंजॉय डूइंग दैट. So whenever you go into the court, tennis court, so what is your feeling process? क्या होता है आपका? How do you cope if you win or if you don't win? And हमेशा आप इस तरह जाते हैं कि this is my first time I'm playing, or it's like you're evolving as a person while playing the tennis matches? नहीं, फर्स्ट टाइम तो नहीं. आई डोंट फील लाइक दैट आई एम गोइंग एज अ फर्स्ट टाइम, बिकॉज द फर्स्ट टाइम मैं खेला था अपना मैच, आई वाज वेरी वेरी नर्वस एंड सुपर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैचेस खेल खेल के आपको थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है. यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योरसेल्फ एज वेल. बात ये होती है कि मैच जो है मोस्ट ऑफ इट 60% आप मैच जो हो, मैच कोर्ट अंदर घुसने से पहले ही खेल लेते हो. सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है. एंड अपनी जो आपने सारी मेहनत की हुई है, सारा जो प्रोसेस आप गुजरे हो 20 साल का, आप मुझे कह लें, यू हैव टू बिलीव इन दैट प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस कि आपने जो सारी मेहनत की हुई है इतने सालों की. तो उस पे जब आप उस पे बिलीव करते हो, तो भाई कोर्ट पे जब आप उतरते हो, वेदर इज रॉजर फेडरर है, राफा है या एनी मरे है, जो भी है, यू नीड टू बिलीव कि यू कैन बीट देम. एंड द ओनली रीजन मेरे ख्याल से आई हैड विंस ओवर रॉजर, एनी मरे के अगेंस्ट, नोवाक जोकोविच के अगेंस्ट भी, was the reason कि I believed in my hard work, कि मैंने हार्ड वर्क किया हुआ है, मैंने सारी डेडिकेशन की हुई है, मैंने सारी सैक्रिफाइसेस की हुई हैं. तो आई एम रेडी टू कम्पीट दिस गाइज एंड अगेंस्ट दिस गाइज. आगे एज अ मुस्लिम अल्लाह पे छोड़ना होता है. मुझे जो सबसे ज्यादा, अगर मैं हार जाऊं, सबसे ज्यादा क्रिटिकल में होता हूं इफ आई नो माई सेल्फ विद इन माई सेल्फ दैट आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म एट माई लेवल बेस्ट. इंसान को हर चीज का पता होता है. आप वर्क पे भी जाते हो या ऑफिस में भी जाते हो, यू नो विद इन योर सेल्फ इफ यू वर एबल टू गिव यू 100% that day or not. अगर मैं वो ना कर सकूं for some whichever reason, whether mental reason है या physical है या कोई off को मुझे कोई problems है, then I am very hard at myself. जब लेकिन मुझे पता हो कि I gave my best, I played to my best capabilities and I lost, then I feel I come out of the court very satisfied. फिर बस वो ये होता है कि कौन से points को कुछ differently कर सकता था. Maybe tactically I didn't play well, so I analyze that. लेकिन हार जीत होती है जी. एज अ मुस्लिम ऑब्वियसली वी बिलीव कि अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अपना पूरा 100% देना वो हमारे हाथ में है. तो if I slept well, if I focused, अगर मैंने सारी दुआएं वगैरह पढ़ी हैं, जो मेरा थोड़ा सा रिचुअल है करने का, वो मैं कर लूं, और and I gave my best on the tennis court and I know I played my heart out, और हार जाऊं तो it's okay. I feel in a way proud कि I gave my best and it was not good enough. It's okay. So it helps me then working harder. It helps me to get in the gym again. It gets me to learn from my mistakes. लेकिन अगर मुझे पता हो कि मैंने अच्छा नहीं किया और मैं कर सकता था, उस पर फिर मुझे 2-3 दिन लगते हैं to analyze a lot. I'm very hard on myself, और वो थोड़ा सा टफ टाइम होता है 1-2 दिन का. मुझे अपने ऊपर बहुत तब चढ़ती है. क्यों इतना हार्ड क्यों अपने ऊपर? आप पहले इतना ज्यादा हार्ड को मैच खेले. टेनिस इज अ वेरी टफ मैच. That's the only way to get better, Ji. That's the only way to make yourself better. That's the only way to make yourself as a better human being, also as a better tennis player as well.
and as a better athlete as well. And क्योंकि मेहनत आपने सारी की हुई है, फोकस किया होता है, आपने सारी सैक्रिफाइसेस की होती हैं, तो and when you're not able to do that on court जब टाइम होता है, तो it all comes on to you, और किसी की गलती नहीं होती है. तो उस चक्कर में I'm pretty self critical, और अगर मेरी कोई गलती हो डबल्स में भी, मैंने अगर मैसअप किया और मैच के अंदर अपने पार्टनर को, if I let them down, if I let my team down, तो मैं अपने आप को फिर इजीली करता हूँ अपने आप को क्रिटिसाइज बड़े आराम से. अच्छा, तो आप भी फरवरी में अभी आप ATP टूर जीत कर आए हैं, डबल्स एक आपने लगाई थी न्यूयॉर्क में. यस. And this just happened before coronavirus was hitting hard. Just 2 weeks before. हाँ जी. So how was that experience? And you also changed your partner. कोई आप नए पार्टनर के साथ खेल रहे थे? नहीं, उसका नाम playing with Dominic Inglot, England का है, and we actually started gelling. It takes a while for a team to get going. The month of January was very tough on us. We lost 2 first rounds और 1 quarter final हारे थे हम. Australian Open में भी we lost a close match to number 7 team in the world. लेकिन उसके बाद we ended up beating that team in France. We made finals France के अंदर, Montpellier के अंदर, and we had 2 really good wins over top 10 teams, दो जो थी, even though we lost a very close finals. और उसके अगले हफ्ते न्यूयॉर्क के अंदर we ended up winning the title and played really great 4 matches, and I felt like हमारी टीम जो थी ना, started gelling. We started complementing each other as a team. Also we started getting to know each other as players as well. और उसके बाद डेविस कप था. डेविस कप में we had amazing win against Slovenia, and I worked very hard last year, at the end of last year also, October, November, December में, and I went to Cambodia also to train for 2 weeks in a lot of heat and humidity conditions में, because I really wanted 2020 में to do well, to win a slam and to win Davis Cup also for Pakistan. And I thought I was going on the right track. I was gelling, I was playing well and getting better and stronger. लेकिन वही है, setback आ गया. Unfortunately, I have to take this break now, and I don't even know if the season will revive again this year. कुछ talks हैं कि पूरे साल के लिए season cancel हो जाएगा. We're gonna find out in July. जुलाई तक तो अभी हमारा postpone हो चुका हुआ है. जुलाई में they're gonna have talks again कि अगर US जो है सारा season revive होगा कि नहीं. लेकिन the way things are going in New York right now, they're very very scary, and इतनी deaths हो रही है वहाँ पे, तो I doubt it कि US Open होगा इस साल. तो लेकिन ये जी दुआ है, optimistic रहना जरूरी है. Hope is a very strong thing, और hope अभी भी है, and उसी hope की वजह से I'm still getting myself in the gym every day. घर के ऊपर running भी कर रहा हूँ, training भी कर रहा हूँ, making sure कि I keep a check of my diet and stay fit. I want to use this time also to get in the best shape as possible I can. And जब revive हो season, I don't want to be one of those players जो 2-3 महीने लेंगे to get back into the rhythm वगैरह. I want to be the one. I want to be the one who makes the most of it and just make sure कि stay healthy, stay fit. And वही है, times होते हैं, problems आती हैं, difficulties आती हैं, या तो आप उनको as difficulties लेके बैठ जाओ, या आप उनको as an opportunity लेके सोचो कि you can make yourself better and things that you were not able to do. So I'm trying to be a better human being right now during this. You got married recently, right? I'm trying to be a better Muslim as well, making sure कि मैं 5 वक्त नमाज़ें पढ़ूं जो मुझसे नहीं होती थी पहले. Not that I'm bragging about it, but it's all about making yourself better in some way or the other. अब अल्लाह के फजल करम से रमजान का महीना भी है. मेरे ख्याल से 15 साल के बाद मैं अपने घर पे हूँ in Ramadan season. So I'm finding it as a blessing in disguise. And बहुत अच्छा लग रहा है so far अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, and now I'm married, अपनी वाइफ के साथ, I'm fasting again, and so I'm feeling blessed in those regards, and साथ साथ social work कर रहा हूँ. I try to go out and try to distribute ration bags वगैरह जितने लोगों में मैं कर सकता हूँ. I personally would like to do more. I would personally like to do more, लेकिन वो घर की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर है. मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे नेफ्यूज हैं, and I don't want to put their lives at risk and their health कि मैं बहुत ज्यादा बाहर फिर के वापस घर पे आऊँ तो उनके लिए काफी डेंजरस है. तो हर हफ्ते 1-2 दफा मैं निकलता हूँ to help distribute ration bags वगैरह, and रूटीन चल रही है. जिस फाउंडेशन के साथ, और आपकी अपनी भी चैरिटी है जो आपने 2012 में फाउंड की थी,
Start Tennis Top War के नाम से. Stop War Start Tennis, Stop War Start Tennis. sorry. So वो 2012 में आपने जी उसकी इंसेप्शन हुई थी. So उसके पीछे आइडिया यही था कि it's all about promoting peace plus tennis plus positive image of Pakistan around the world. नहीं, वो इसलिए तो नहीं थी. The idea was to help people out. The idea was to I feel very privileged, I feel very lucky, and I feel very blessed. I'm doing something that I love. I'm in a position where I can help people out. And I think as a Muslim, as a human being, or as a Pakistani also, I feel like it's our obligation to help the needy, the poor, the less privileged ones. और मेरी फाउंडेशन का सिर्फ ये था कि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी. I would like to help people out outside Pakistan as well. I'm an international player. I've traveled all over the world. हर country का somehow, some way लोगों का impact है for who I am right now. And I see a lot of misery, poverty. लोग नीडी हैं, पुअर हैं पूरी दुनिया के अंदर. तो बेसिकली आइडिया था स्टॉप वॉच टेनिस का टू हेल्प देम प्ले टेनिस. आई गिव देम स्पेसिफिक टेनिस व्हीलचेयर्स, टेनिस इक्विपमेंट टू हेल्प देम प्ले टेनिस जिन लोगों की लिम्स या लेग्स वगैरह नहीं है बिकॉज ऑफ वॉर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से. पाकिस्तान में इट्स माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एवर स्टॉप वॉच टेनिस के थ्रू. इनिशियली आई वांटेड टू डू इट ऑन माय ओन, सिर्फ प्राइवेटली करूं मैं, लेकिन then I realized I won't be able to reach as many people as possible जिस तरह मैं करना चाहता हूं. And I knew about risk from last year. I met their CEOs also, Huzaifa को, Qasim को, and this time around when ration bag distribution की बात आई तो I called them and I told them यार ये मेरी foundation है, I would like to distribute ration bags वगैरह, but I feel like with your guys' help I can reach as many people as possible. तो I would like to collaborate. You reached out. हाँ जी, और मे बी अगर मैं खुद करता तो आई कुड हैव रीच मे बी 200, 300, 400 लोग. लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से आई बीन एबल टू रीच 1500 फैमिलीज सो फार. और इस हफ्ते के एंड तक इंशाल्लाह 500 और फैमिलीज करने का टारगेट है. एंड होपफुली बाय 30th of April विल रीच 2000 फैमिलीज. पहले लाहौर में था सिर्फ, लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से वी रीचिंग आउट ऑफ लाहौर एज वेल. उकाड़ा में 200 फैमिलीज की हैं, चकवाल में 200 फैमिलीज की हैं. And इस तरह we are trying to reach as many Pakistanis as possible. Okay. That's really inspirational because it gives people motivation to do more and more. जब एक दूसरे को देखते हैं. Time है. This is the time to be honest. We have to work together as a nation. Otherwise, we won't be able to make a hunger-free Pakistan. Government एक हद तक लोगों की हेल्प कर सकती है और एक हद तक लोगों को पहुंच सकती है. आगे हमारी ड्यूटी है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, जो हमारे नर्सेज हैं, हमारे रेंजर्स हैं. मैं कह ही रहा था जिससे हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे नर्सेज, हमारे रेंजर्स और पुलिस एंड आर्मी जिसका फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ रही है, मेकिंग श्योर कि वी आर स्टे सेफ. उस तरह आई थिंक हमारी नेशन एंड अस एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी हैव टू वर्क एज अ बैकलाइन, एज अ बैकबोन. And we have to help each other out also, and that's the only way कि इस कोरोना वायरस से जो है ना निकल सकते हैं. And लोग जो हैं अपने घरों में रह के भी इस वबा से लड़ सकते हैं. We can win against this war by donating funds to जो भी आपकी चैरिटी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनको प्लीज पैसे डोनेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा राशन बैग जो है या फूड जो है वो मुस्तहिक लोगों तक, गरीबों तक जो है ना पहुंच सके. एंड अभी कल ही मैं स्टैट्स देख रहा था कि वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 220 million people, जिसमें से 100 million people जो है ऑन द वर्ज हंगर की बॉर्डर लाइन के ऊपर है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू वर्क टुगेदर जी. जितने लोग अभी कोरोना वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा अफेक्ट जो होंगे ना वो हंगर से होंगे. सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो चीज ना हो हमारे मुल्क के अंदर. और रिसेंटली आपके इसी चैरिटेबल वर्क की वजह से CNN इम्पैक्ट पे भी स्टोरी आई थी. और हाँ जी, I'm glad CNN is covering that because I don't know, I didn't expect that. Some people just started telling me कि आपकी न्यूज़ CNN पे आ रही है and everything. I hadn't done interviews with CNN. I didn't even me. So, लेकिन it's nice कि they appreciated the efforts that are happening here in Pakistan. Because most of the news is always covering cricket or IPL or media or negative news, but not Pakistani tennis or their आपके न्यूज नहीं आती ज्यादा. So one question that I have, as a boy who was a Salman Qureshi in his own way, and where do you see yourself? Any message you want to give to 20-year-old Assam or 27-year-old Assam in their and after world? Yeah,
I would I would just say the same, to stay patient, to stay grounded, to stay humble, respect the elders. मेरे ख्याल से respect humanity, and सबसे बड़ी एडवाइस जो दूंगा probably would I would अगर 20 year शाम को देनी होगी is to follow your instinct and trust your instincts. मैं अपने instincts को trust नहीं करता for some reason. एंड वो बाद में जब बात गलत हो जाती है, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं विद इन प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर, देन आई से कि आई विश आई हैड लिसन टू माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो मुझे आई थी. तो कि अपनी गट को जो है ना, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करो. एंड आई वुड आस्क एवरीबॉडी एल्स आल्सो, जो आपकी फर्स्ट गट फीलिंग होती है और इनिशियल फीलिंग होती है, उनको ट्रस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डाउटिंग योरसेल्फ. Yeah, I think as you are Piscean, so they have a lot of intuitive nature, and you don't relate to that. But you used to write in diaries about your dreams manifestation, if I remember. Do you still write? आपकी नहीं, अब डायरी राइटिंग वो काम से निकल गया. नहीं, आई डोंट राइट दैट एनीमोर. आई शुड स्टार्ट अगेन, बट आई डोंट. या यू यूज्ड टू से कि आप वो लिखते थे जो भी आपने अचीव करना होता था, यू यूज्ड टू राइट डेली. I used to write my goals down and everything. Yes, it helped me. It helped me many times. लेकिन unfortunately नहीं करना चाहिए, but somehow I lost track of that and अब नहीं वो करता. ऐसा नहीं करते. So do you're more of a theater person or cinema person or a book person? Because you read self-improvement books. Cinema person. Cinema. I like to go out cinemas, man. I started reading books again from last year. Lekin comparing books with cinema, I would choose cinema. I enjoy watching a lot of motivational videos वगैरह YouTube के ऊपर. I follow them a lot. I have watched a lot of documentaries also, players की and stuff like that. Real stories जो होती हैं, real incidents जो होते हैं, I enjoy doing. Pakistan's internet. Yeah, I think internet issues हो रहे हैं. आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है आज. अच्छा, one book or documentary that you would like to recommend जो अभी आपने देखी हो कोरोना वायरस के फेज में. कोरोना वायरस के फेज में एक्चुअली मैंने बुक्स तो कोई नहीं पढ़ी. Unfortunately, I haven't read any books during this pandemic time. Just got newly married a month ago, spending a lot of time with my wife, trying to get to know her. Social work वगैरह कर रहा हूँ and trying to do my training वगैरह. तो ऐसा जब भी बुक पढ़ने का टाइम नहीं हुआ मुझे, ना ही मिला है मुझे, तो रिकमेंड करना मुश्किल होगा. बट देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जी बंदा कोई पढ़. मोहम्मद अली की मुझे बड़ी पसंद है. I really enjoy reading Muhammad Ali's book. Roger Federer की भी निकल आई है, राफेल नडाल की भी निकल आई है, being tennis players. I enjoy reading their books वगैरह. Inspiration मिलती है, थोड़ी सी motivation भी मिलती है. You get to learn a lot from them and from their experiences as well. तो अच्छा, वैसे आपने कभी सानिया कंटिन्यू नहीं बताएं. सानिया मिर्जा क्या? वो मुझे दिमाग में सवाल आया था. यू नेवर प्लेड विद सानिया मिर्जा. कभी आपने पेयरिंग करने की सोचा सानिया मिर्जा के साथ? I did ask her a few times. लेकिन I think she didn't want to become part of some controversy or played also as a human being as well. She's a good friend of mine. तो भाभी भी हमारी. And लेकिन मैं कहा in the future maybe we'll get a chance to play with each other as well. लेकिन so far मैंने कहा she just wants to avoid controversy वगैरह, तो उसकी वजह से भी I have not been able to play together. अच्छा, so last few questions are from your growing up years. You have grown up in Mall Town. So, any fond memories that you would like to share with us that you think would be shareable? Fond memories growing up in Mall Town.
Yeah. टफ है मेरा जो है ना, मेरा जो यंग साल, जो यंग एज रही है, मेरी years range have been very different from the other youngsters. I dedicated a lot of my time to tennis and being disciplined and working hard and stuff like that. मेरी बड़ी simple सी routine होती थी. Used to study till 2 o'clock, school होता था 3 बजे. Used to have lunch in my car. I used to change my clothes also. Practice from 3 to 5 tennis courts के ऊपर 3 से 5 tennis खेली. Come home, shower, change. थोड़ा सा खाना खाया, did my homework, and by 9-10 I was in bed again. So ऐसे fond memories वगैरह tough हैं. Had to follow a very disciplined किस्म का ritual, and then I started traveling at the age of 16 and hardly spent any time at home. I missed most of the Eids, I missed most of the birthdays also, शादियां and all those kind of stuff. So made a lot of sacrifices. So mostly memories जो हैं वो actually बाहर की ज़्यादा हैं, घर की अंदर की कम है. I used to be very शरारती when I was a young kid. टेनिस खेलने से पहले एक दफा मुझे याद है, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे मेरे पुराने घर में समनाबाद में, एंड थोड़ा सा इंसिडेंट है फॉर माय फैंस वगैरह. एंड छुपन छुपाई थी, कोई फंक्शन हो रहा था घर के अंदर, कजन्स के साथ में खेल रहा था, तो आई एंडेड अप हाइडिंग माई सेल्फ इन. घर का स्टोर था एक, और स्टोर के अंदर रजाइयां थी, उसमें गर्मियों का महीना था, तो किसी रजाई के अंदर मैं छुप गया, एंड अप फॉलिंग असलीप. मैं सो गया फिर, and I slept for like 2-3 hours. और घर में सारे परेशान हो गए कि किसी ने अगवा कर लिया मुझे, and nobody can find a Sam. और पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई हुई घर पे, and when I woke up whatever from the nap, जो भी है, फिर निकला स्टोर के अंदर से, and I'm like why there is so much police है. और फिर काफी डांट छाट पड़ी, और अम्मी ने हाथ किया, और अब्बू ने कि किधर थे ये, हम समझे तुम्हें किसी अगवा कर लिया है, and all that kind of stuff. So that's something, yeah, was very funny. Big scare that I gave to my family and my cousins also. I think ये तो मेरी जैसी स्टोरी है. I can sleep anytime, anywhere. स्टोर रूम में भी, कहीं भी. So I can relate to that. I can't sleep आराम से. No, but I don't sleep anywhere and any time. मेरी वो नहीं है, बड़ा होके इस तरह की नहीं रही. मैं I'm a very I'm not a sound sleeper. मैं बहुत आराम से उठ जाता हूँ, लेकिन वो बचपन था. I think I was only 7-8 years old or something, 9. And वो बस छुपते छुपते I ended up falling asleep in the रजाई के अंदर. तो yeah, something crazy and bizarre and funny. That, yeah. Since you have traveling memories, Adi, तो whenever you travel abroad, London, New York, I'm just going to answer her question. Your favorite city in the world outside Pakistan? The city I really like and I'm a big fan of, and every time I go there I feel like I'm here at the, like it's my first time I'm visiting, is Tokyo, Japan man. I really like Tokyo. Really? Yeah. I thought it would be like New York or London, क्योंकि सारों की वही होती है, या पेरिस. नहीं. Tokyo, I really enjoy it. Every single time I go there I feel like it's the very first time I've gone there. तो लैंग्वेज इश्यू नहीं होता वहाँ पे कोई इस तरह? ऑब्वियसली ट्रांसलेटर तो होगा. टोक्यो तो कॉस्मोपॉलिटन कंट्री है और सिटी है. एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश इन टोक्यो, तो इट्स टोटली फाइन. अच्छा. So one of the last question is, where do you see yourself in the 10 years, retirement, post retirement, playing with kids, teaching kids, or what is your goal for the next 10 years? Normally I don't, I'm not a guy who likes to have such long-term goals or plan such long-term goals. Normally मुझे इस तरह आगे believe और goals रखने में और dreams करने में इतनी ज़्यादा थोड़ी सी mostly disappointment ही होती है. I am more of a short-term guy, goals kind of guy. लेकिन आगे अगर आप बात करती हैं तो I would be happy if I'm somewhere involved in Pakistan sports or Pakistan tennis के अंदर, to change the Pakistan culture. Sports का जो है, tennis का भी जो है, we definitely would love to have a tennis academy जहाँ पे I'm trying to help my kids out, and hopefully inshallah we'll have my own kids as well. Would be great if one of them or any of them wants to play tennis as well, and would be, I see myself helping a lot of people in Pakistan and outside Pakistan as well. I enjoy doing social work, and that's something. मेरी foundation जो है, जो charity है, Stopwatch Tennis, I would like to help people out in a very mega scale inshallah through it. अभी तो बहुत छोटे scale पर है, but I would like to make even bigger impact inshallah. And same thing, just try to keep getting orders for Pakistan in whatever way
and help project a very soft and positive image of my country as well, inshallah. Maybe a documentary on you by Netflix or a TED Talk. Maybe dream अभी big. इतना बड़ा इतना आगे नहीं सोचा मैंने अभी. I don't know. Maybe you can be the first one in the land of cricket. There was a Salman Qureshi and he is still there and making people begin from tennis journey. Any takeaways Chalo, from the we'll see journey? if any writer or director or producer would like to have that kind of story and wants to project it, then maybe. I think the writer is here. We need production and the shooting and situation. But yeah, on that note, any takeaways from the worldwide tours that you have been? वहाँ के लोगों की कोई memories, रॉजर फेडरर के साथ और ये सारे जो big players थे. On that ending note. Somewhere we all belong.